हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट सीटेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में जो ईवीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ईवीएस का जो पूरा नाम है वह क्या है, तो दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है ईवीएस का पूरा नाम है, जिसे पर्यावरण अध्ययन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पर्यावरण जो है शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो दोस्तों ये फ्रेंच भाषा के एनविनोर शब्द से लिया गया है। दोस्तों पर्यावरण के मुख्य दो घटक जो हैं वे कौन कौन से हैं, तो जो जैविक घटक हैं जिसमें जान होती है वो जैविक अर्थात सजीव में आ जाएंगे, तथा अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं होता है वो निर्जीव कहलाते हैं। दोस्तों बात करेंगे परिस्थिति शब्द का जो सब प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था, तो वह किया था दोस्तों अर्नेस्ट हैकल ने। परिस्थिति तत्व जो शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था एजी टांसले ने। यहाँ पर बात आई है दोस्तों, जो परिस्थिति शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह किया था अर्नेस्ट हैकल ने, तथा जहाँ परिस्थिति शब्द तंत्र का उपयोग आ जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा एजी टांसले, और उन्होंने किया था दोस्तों 1935 में। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह क्या है, तो दोस्तों वह है समुद्र अर्थात महासागर। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बताइए, तो दोस्तों धान का खेत या एक्वेरियम जो है वह कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह कैसा होता है, तो दोस्तों वह होता है सदैव एक दिशीय। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, तो दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा हस्तांतरण का जो नियम दिया था वह दिया था दोस्तों लिंडमैन ने, और यह दिया था दोस्तों 1942 में। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो है किन्हें कहा जाता है, तो दोस्तों हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनको उत्पादक कहा जाता है, तथा पर्यावरण का जो सफाई कर्मी या घटक जो है वह कहा जाता है दोस्तों कवक, और जो जीवाणु होते हैं उनको। मैंग्रोव पौधों को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उनको मंगल पौधों के नाम से जाना जाता है। सजीवों में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह कैसा होता है, तो वह होता है ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य का प्रकाश है। सजीवों में दोस्तों शाकाहारी जंतु खाद्य श्रृंखला के किस स्तर पर आते हैं, तो दोस्तों ये प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर पर आते हैं। जैव विविधता और राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। भारत में जैव विविधता अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो वह पारित हुआ था वर्ष 2002 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है दोस्तों 22 मई को। तथा संकटग्रस्त जीवों का विवरण जो है किस पुस्तक में दिया जाता है, तो दोस्तों वह दिया जाता है रेड डाटा बुक में, जो IUCN जो है जारी करता है दोस्तों, तथा जिनके पेजों का जो कलर होता है वह गुलाबी और रेड कलर का देखने को मिलता है। दोस्तों बात करेंगे रेड डाटा जो बुक है कौन जारी करता है, तो वह जारी करता है दोस्तों IUCN, जिसके फुल फॉर्म की बात करें हैं वह है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कौन सा है, तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड में पड़ता है वह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तथा इसके वर्तमान नाम की बात की जाए तो वह है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, तथा ये असम में है। दोस्तों बात की जाए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है, तथा ये एशियाई शेर के लिए फेमस है। दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, तथा ये मैंग्रोव वन जो है यहाँ पर सर्वाधिक हैं। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को जो है टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तथा बात की जाए चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वह कहाँ से हुई थी, तो दोस्तों वह हुई थी उत्तराखंड के चमोली जिले से। दोस्तों इसकी जो नेतृत्व किया था वह किया था दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसी के आधार पर दोस्तों एक चिपको आंदोलन चलाया गया था कर्नाटक राज्य में। ये जो चिपको आंदोलन का ही दक्षिण भारतीय रूप था दोस्तों एप्को आंदोलन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है, तथा ये जो साइबेरियन क्रेन जो होते हैं वो उनके लिए ये फेमस है। दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1973 को। तथा बात करेंगे शांत घाटी जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये केरल राज्य में स्थित है, तथा ये अत्यधिक जैव विविधता के लिए जो है प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो वह है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो मणिपुर लोकटक झील में स्थित है।
वायुमंडल और प्रदूषण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो कौन सी गैस पाई जाती है, तो वह पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, जिसकी मात्रा की बात की जाए तो वह है लगभग दोस्तों 78%, तथा दूसरे नंबर पर जो गैस पाई जाती है वह है ऑक्सीजन लगभग 21% दोस्तों। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह कौन सी है, तथा जहाँ मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं तो वह है क्षोभमंडल दोस्तों। यहाँ पर आंधी, तूफान, वर्षा आदि देखने को मिलती है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो दोस्तों वह पाई जाती है समताप मंडल में, तथा वायुयान उड़ानों के लिए तो ये आदर्श परत मानी जाती है। तथा ओजोन परत की जो मोटाई मापने के लिए इकाई है वह है दोस्तों डॉप्सन यूनिट। विश्व ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। ओजोन परत नष्ट करने वाली जो मुख्य गैस जो है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रशीतज अर्थात जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, AC हुआ, फ्रिज हुआ, उससे ये गैस निकलती है तथा ये ओजोन लेयर को जो है क्षति पहुंचाती है। तथा ओजोन लेयर जो होती है, जो सूर्य से आने वाली जो UV रेज होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। अम्ल वर्षा के लिए जो जिम्मेदार मुख्य गैसें हैं वे कौन सी हैं, तो दोस्तों वह हैं सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड अर्थात NO2 दोस्तों। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे प्रमुख जो ग्रीन हाउस गैस जो है वह कौन सी है, तो दोस्तों वह है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोस्तों। कौन से पालतू मवेशी मीथेन CH4 का जो है उत्पादन करते हैं, तो दोस्तों मीथेन जो गैस होती है, जुगाली करने वाले जितने भी मवेशी होते हैं जैसे गाय, भैंस और भेड़ जो है वो क्या करते हैं, मीथेन गैस का जो है उत्पादन करते हैं दोस्तों। ताजमहल के पीले होने और क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों अम्ल वर्षा जो है वह इसके क्षरण होने का मुख्य कारण है। बात की जाए गोपाल गैस जो त्रासदी 1984 में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, तो दोस्तों इसमें जो है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस जो थी उसका रिसाव हुआ था। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई की बात की जाए तो वह है दोस्तों डेसिबल। तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो है पानी में किसकी अधिकता से होता है, तो दोस्तों पानी में जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। तथा पारे के कारण पानी में जो है मिनीमाता नामक रोग हो जाता है दोस्तों। तथा हवा की गति और दिशा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए जो है एनेमोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की गति और दिशा को मापने के लिए। बात करेंगे जल प्रदूषण कानून और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो वह मनाया जाता है 5 जून को, तथा विश्व जल दिवस जो है वह मनाया जाता है 22 मार्च को। पृथ्वी जल दिवस जो है वह मनाया जाता है 22 मई को। तथा भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो वह पारित हुआ था वर्ष 1986 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है वह कब लागू हुआ था, तो वह लागू हुआ था वर्ष 1974 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो वह कब बनाया गया था, तो वह बनाया गया था दोस्तों वर्ष 1972 में। विश्व गौरैया दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 20 मार्च को। तथा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी झील की बात की जाए तो वह है दोस्तों चिल्का झील उड़ीसा में। POD का पूर्ण रूप की बात की जाए तो यह क्या मापता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। ये जल प्रदूषण के स्तर को है मापता है। गंगा नदी को साफ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मिशन जो है वह चलाया गया था, तो वह दोस्तों नमामि गंगे योजना जो थी गंगा नदी को साफ करने के लिए चलाई गई थी दोस्तों। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी, तो वह हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय की बात की जाए तो वह है दोस्तों नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय जो है वह है गुरुग्राम हरियाणा भारत में दोस्तों। तथा WWF जिसको वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है उसका प्रतीक चिन्ह जो है वह है दोस्तों ज्वाइंट पांडा। UNEP जो है वह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय जो है वह दोस्तों है नैरोबी केन्या में। तथा बात करेंगे ऊर्जा संसाधन कृषि और भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में कौन सा एक जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो दोस्तों सौर ऊर्जा जो है ये भी नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। पवन ऊर्जा जो है वह भी नवीकरणीय ऊर्जा तथा जल विद्युत ऊर्जा ये भी नवीकरणीय ऊर्जा है दोस्तों। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है किस प्रकार के ईंधन है, तो दोस्तों ये जीवाश्म ईंधन है। ये अनवीकरणीय जो है योग्य है दोस्तों, अर्थात ये जो दो है कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे दोस्तों। इनका सीमित संसाधन है दोस्तों। इसके बात कीजिए भारत का सबसे पहला सौर संचालित जो केंद्र शासित प्रदेश अर्थात जो शहर है वह कौन सा है, तो वह है दोस्तों दीव। झूम
कृषि जो है भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो दोस्तों पूर्वोत्तर के राज्य जैसे मिजोरम, नागालैंड में जो है झूम खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। इसमें क्या होता है, किसी नई जगह पे समतल ज़मीन पे वहाँ पर क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ वगैरह उसको काट कर जला देते हैं तथा उसकी जो राख होती है उसका उपयोग जो है खाद की तरह करते हैं। उसको फैलाकर उसमें बीज बो दिए जाते हैं। तो इस और कुछ समय के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। जब फिर वहाँ पर घास फूस जम आते हैं उसको फिर काट कर जरा इस प्रकार की जो खेती की जाती है वह झूम खेती कहलाती है। दोस्तों वर्मी कंपोस्ट जो है किस प्रकार के जीव का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें केचुए का उपयोग किया जाता है तथा केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित तथा इसके जनक की बात की जाए तो वह है दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दोस्तों हरित क्रांति का जो संबंध है वह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है तथा विशेषकर गेहूं और चावल से संबंधित है तथा भारत में हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। बायोडीजल बनाने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें जेट्रोफा या रतन ज्योत नामक जो पौधे का उपयोग जो है बायोडीजल बनाने के लिए किया जाता है। CNG के पूरे नाम की बात की जाए तो वह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात जो हिंदी में बात की जाए तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। दोस्तों बात की जाए LPG का पूरा नाम जो है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है लिक्विड पेट्रोलियम गैस तथा गंध के लिए जो है इसमें इथाइल मर्केप्टन नामक का पदार्थ मिलाया जाता है। सौर सेल बनाने में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसमें सिलिकॉन नामक जो तत्व होता है उसका उपयोग होता है तथा सिलिकॉन भारत में सिलिकॉन वैली जो है वह बेंगलुरु को बोला जाता है। दोस्तों भारत का सबसे गहरा महासागर जो है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है प्रशांत महासागर तथा ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों ये कपास की खेती के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। बात करेंगे स्वास्थ्य रोगों पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। मलेरिया रोग जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये दोस्तों मादा एनाफिलीन नामक मच्छर काटने से फैलता है तथा इसके लिए जो है गुनेन जो दवा है वह बनाई जाती है सिनकोना नामक पेड़ से। दोस्तों रेबीज का टीका जो है किसने खोजा था? तो वह खोजा था दोस्तों लुईस पाश्चर ने। तथा डेंगू बुखार जो है किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो ये मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। दोस्तों तथा एनीमिया जो है रक्त अल्पता जिसे बोला जाता है रोग किस शरीर में किसकी कमी से होता है? दोस्तों इसमें अर्थात लोहे और हीमोग्लोबिन की जो कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है तथा इसमें गुड़, आंवला तथा हरे पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उन्हें खाने की सलाह दी जाती है। आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? तो इससे दोस्तों घोंघा नामक रोग हो जाता है। तथा विटामिन C की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? इससे स्कर्वी नामक रोग होता है तथा इससे जो है मसूड़ों में खून आना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों तथा इसका जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है वह सर्वाधिक विटामिन C जो है वह पाया जाता है आंवले में तथा विटामिन C के रासायनिक नाम है तो वह है एस्कॉर्बिक एसिड। दोस्तों किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो दोस्तों विटामिन D को जो है सनशाइन विटामिन कहा जाता है तथा इसका जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है वह है दोस्तों सूर्य का प्रकाश। दूध की शुद्धता मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इससे लैक्टोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। तथा जल जनित रोग जो है उसका एक उदाहरण बताइए? तो वह है दोस्तों हैजा तथा टाइफाइड, ये जो है दूषित जल से हो जाते हैं। दोस्तों बात की जाए विविध एवं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। किन्हें पर्यावरण या परिस्थिति का जनक माना जाता है? तो दोस्तों अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट को जो है पर्यावरण या परिस्थिति का जनक माना जाता है। खेजड़ी वृक्ष भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों ये राजस्थान में पाया जाता है। ये कम पानी में उगता है दोस्तों और इसकी जो छाल से जो है दवा बनती है तथा इसकी जो फलियों से सब्जी बनाई जाती है। दोस्तों तथा अमृता देवी बिश्नोई का जो संबंध है वह खेजड़ी वृक्ष की रक्षा से है। दोस्तों पाशमीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होती है? तो दोस्तों पाशमीना बकरी से जो है पाशमीना ऊन प्राप्त होती है। ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। दोस्तों बात की जाए तरुण भारत संघ जो TBS नाम की संस्था है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका संबंध जल संरक्षण और तालाबों के जो पुनरुद्धार से है। दोस्तों तथा राजेश सिंह को है जो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये तरुण भारत संघ का नेतृत्व जो है इन्हीं ने किया था। दोस्तों बात की जाए घटपर्णी पौधा जो है कीड़े मकोड़ों का शिकार जो है क्यों करता है? तो दोस्तों ये अपने शरीर में नाइट्रोजन की पूरी
पूर्ति को पूरा करने के लिए जो है घटपर्णी अर्थात नेपथ्यंस पौधे होते हैं वह कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। भारत में घटपर्णी जो शिकारी पौधा मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो जो ये दोस्तों मेघालय राज्य में पाया जाता है। मधुबनी चित्रकला का संबंध जो है किस राज्य से है, तो दोस्तों ये बिहार राज्य से है। यहाँ पर जो है चावल के पीसे रंग और प्राकृतिक रंगों से जो है रंगोली तथा दीवारों पर तरह तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं दोस्तों। कुडुख जो है कहाँ के लोगों की स्थानीय भाषा है, तो दोस्तों ये झारखंड के आदिवासियों की जो है स्थानीय भाषा है। तथा चेरावना जो है किस राज्य के लोग करते हैं, तो दोस्तों मिजोरम के जो लोग हैं बांस की डंडियों के साथ किया जाने वाला ये नृत्य है दोस्तों। यह जो है जो फसल वहाँ की कट जाती है तब वहाँ पर जो है चेराव नामक डांस किया जाता है दोस्तों। बात की जाए कांसा जो है किन दो धातुओं का मिश्रण है, तो दोस्तों तांबा और टीन का जो मिश्रण है कांसा है दोस्तों। ब्रेल लिपि की जो खोज की थी वह किसने की थी, तो दोस्तों लुइस ब्रेल ने जो है ब्रेल लिपि की खोज की थी। यह 6 बिंदुओं पर आधारित है दोस्तों। पक्षियों की आँख की पुतली क्यों नहीं घूम सकती है, तो दोस्तों उनकी जो आँखों की पुतली जो है विस्तीर्ण होती है, इसलिए वे जो अपनी गर्दन जो है इधर उधर घुमाकर देखते हैं दोस्तों। रात में जागने वाले जानवरों को हर चीज़ जो है किस रंग में दिखाई देती है, तो दोस्तों हर चीज़ जो है उन्हें सफ़ेद और काली दिखाई देती है दोस्तों। भारत के किस राज्य को नदियों का मायका भी कहा जाता है, तो दोस्तों वह राज्य है मध्य प्रदेश। वहाँ से कई प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, इसलिए भारत को जो है मध्य प्रदेश राज्य को है नदियों का मायका कहा जाता है। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।